अस्सलाम वालेकुम। ड्राई फ्रूट या फिर ड्राइड फ्रूट्स या फिर ये भी तो हो सकता है ना, ड्राई फ्रूट और नट्स। इस वीडियो में हम इन्हीं वर्ड्स को जानेंगे एक एक करके, क्योंकि इनको मिस इंटरप्रेट किया जाता है। मिस इंटरप्रेट का मतलब ये है कि एक की जगह दूसरा बोल दिया जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं ड्राई फ्रूट्स। जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, जो कि गिरिया बादाम है, इनको हम ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं क्योंकि ये खुश्क होते हैं, तो हमें ऐसा ही लगता है कि ये ड्राई फ्रूट्स है, लेकिन ये असल में ड्राई फ्रूट्स नहीं है। तो भाई देखो, साइंटिफिकली ये असल में नट्स होते हैं। अब नट्स क्या होता है, तो चलिए मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। मुख्तलिफ पेड़ पौधों के जो बीज होते हैं ना, इनको हम नट्स बोलते हैं, या यूं भी आप जान लो। और ऐसे बीज जो कि एडिबल हो, मतलब जिनको हम खा सकते हैं, तो इनको हम नट्स कहते हैं। या यूं भी इनको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा बीज जो कि एक शेल या एक कवर यानी कि खोल के अंदर बंद हो, तो इसको हम नट्स कहेंगे। अब ये तो जाहिर हो गया कि ये साइंटिफिकली नट्स होते हैं। जैसा कि अगर हम यहाँ पर एग्जांपल ली, वॉलनट मतलब अखरोट, हेजलनट्स ये भी अखरोट की एक किस्म है। चलगोजे हो गए, इसको हम पाइनट भी बोलते हैं। आलमंड्स, बादाम और पिस्ता वगैरह। लेकिन पीनट मतलब मूंगफली, ये ट्रू नट नहीं है, लेकिन इसको जाहिर हम ड्राई फ्रूट में ही इस्तेमाल करते हैं। ये असल में मूंगफली लेग्यूम्स होते हैं। और जैसा कि अगर आप स्क्रीन पर देखो, ये जो आपको नजर आ रहा है ग्रीन पी मतलब मटर, ये भी लेग्यूम्स होते हैं। यानी कि मूंगफली असल में ट्रू नट नहीं है। तो कुल मिला के हम इनको ड्राई फ्रूट क्यों बोलते हैं? तो असल बात ये है क्योंकि ये हमें देखने में असल में खुश्क लगते हैं, तो जिसकी वजह से हम इनको ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं। अब जाहिर है जब हम दुकान पर जाएंगे तो उसको यही कहेंगे ना कि ड्राई फ्रूट चाहिए हमें, ये तो नहीं बोलेंगे नट्स चाहिए, क्योंकि उसको क्या पता कि नट्स क्या होते हैं। तो जाहिर है इसको इस तरीके से आप ड्राई फ्रूट ही बोल सकते हो, लेकिन साइंटिफिकली ये असल में नट्स होते हैं। अब हम देखते हैं ड्राई फ्रूट या ड्राइड फ्रूट्स क्या होता है, जो कि अब ये तकरीबन एक ही चीज होती है। ड्राई हो या ड्राइड हो, असल में जो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं। अब ये कौन कौन से फल होते हैं, जैसे केला, सेब, अमरूद, आम, चेरी या फिर खुबानियां वगैरह। इन सब में मॉइस्चर होता है, मतलब काफी सारा पानी होता है, यानी कि वाटर की मिकदार काफी ज्यादा होती है। तो जिसकी वजह से इनमें से ये सारा मॉइस्चर रिमूव कर दिया जाता है, मतलब काफी हद तक रिमूव कर देते हैं। तो जिसकी वजह से ये फ्रूट्स ड्राई हो जाते हैं, इसलिए हम इनको ड्राइड फ्रूट्स बोलते हैं। तो भाई अब इसको ड्राई करने के लिए ना, मतलब इनमें से मॉइस्चर निकालने के लिए दो तरीका इस्तेमाल किए जाते हैं। एक होता है सिंथेटिकली प्रोसेस और एक होता है नेचुरल प्रोसेस। तो अब सिंथेटिकली प्रोसेस क्या होता है, तो अभी के लिए आप यही जान लो कि आर्टिफिशियल तरीके से मॉइस्चर को रिमूव करना फ्रूट में से सिंथेटिकली प्रोसेस कहलाता है। तो फिर इनमें से मॉइस्चर को निकाल दिया जाता है, तो इनको ड्राइड फ्रूट्स बना दिया जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, अगर देखा जाए जो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं, इनमें से जब मॉइस्चर को रिमूव कर दिया जाता है, तो इसको हम ड्राइड फ्रूट्स बोलते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट भी कह सकते हैं। तो असल में ये होते हैं ड्राई फ्रूट्स, लेकिन जो गिरिया बादाम होते हैं वो नट्स होते हैं। और अब आखिर में कोकोनट मतलब नारियल, ये असल में एक फ्रूट है, ये नट नहीं है। और डेट्स मतलब खजूरें, तो भाई देखो ये भी फ्रूट में आती हैं, इनको भी हम ड्राइड फ्रूट खजूरों को बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले, जो छुआरे होते हैं ना, जिन खजूरों में से काफी सारा मॉइस्चर निकाल दिया जाता है, तो ये खजूरें ड्राई हो जाती हैं, मतलब खुश्क हो जाती हैं, तो जाहिर है वो भी खाई जाती हैं। तो इसको भी हम ड्राइड फ्रूट्स बना सकते हैं, डेट्स को। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अल्लाह हाफिज।